बीच इंग्लैंड दौरे पर बदल गया भारतीय टीम का कोच। इस बड़े खिलाड़ी ने थाम रखी है बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो आईपीएल की समाप्ति के बाद जो युवाओं को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो इंग्लैंड दौरे की मिली है। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, एक खास श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद कैसा हमारा भविष्य खेलेगा ये हमें देखने को मिलेगा। यानी ये जो नए पीढ़ी के खिलाड़ी हैं किस तरीके से स्विंगिंग कंडीशन में बल्लेबाजी करेंगे, किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, सब कुछ यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। और अभी तक जो हम टैलेंट कहते हुए आ रहे हैं, उछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए विश्व पटल पर सबको नजर आ रहे हैं कि भाई साहब अपार टैलेंट है, वो यहीं पर परख होगी, यहीं पर असली परीक्षा होगी, जिसके लिए गौतम गंभीर पुरजोर तैयारी कर रहे थे यार। उन्होंने न विराट को मौका दिया, न रोहित को मौका दिया, और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए वो नए सिरे से आगाज करना चाहते थे, नए भारतीय टीम के साथ आगाज करना चाहते थे। इंग्लैंड दौरे पर भी सीनियर्स को मौका नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से ये नई नवीली टीम नए कप्तान के साथ हमें दिख रही है। एक कठिन परीक्षा है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। मगर बात करें सबसे बड़ी अपडेट की, तो ये है कि कुछ दिन पहले ये पता चला कि गौतम गंभीर भारत आ चुके हैं। उनके मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, जिस कारण से वो अभी अपने मां के देखरेख में जुटे हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल अपडेट आ रही है कि अभी कुछ दिनों के लिए भारत में ही रहने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि यार इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला, यहां पर तकनीकी रूप से आपको हर एक बल्लेबाज को सुदृढ़ सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये भारतीय कंडीशन नहीं है कि आपके खिलाड़ी इसी में मजे हुए हैं, महारत हासिल किए हुए हैं, कोच नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। एक तकनीक में चूक और विपक्षी गेंदबाज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये ऐसी श्रृंखला है, यहां पर आप हर एक कमियों और हर एक खामियों पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए तो इंट्रा स्क्वाड और ये सारे मुकाबले जो इंग्लैंड 8 लायंस से मुकाबले हो रहे हैं, ये सब रखे गए हैं, आयोजित किए गए हैं कि भाई साहब इन स्थितियों और परिस्थितियों से आप अवगत होइए, और उस मुकाबलों में जो आपके ये मुकाबले चलेंगे, अनऑफिशियल मुकाबले जिसे कहते हैं, इसमें अगर आपकी कोई खामी कमी कोच देखता है, कोई रणनीति कोच बनाना चाहता है, तो भाई साहब इन्हीं मुकाबलों में वो बनाते हैं, जिसके कारण से हर एक बल्लेबाज सुदृढ़ हो जाए, हर एक बल्लेबाज सशक्त हो जाए, तकनीकी रूप से सॉलिड हो जाए। मगर सवाल ये उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला से पहले जब गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं, जो नए सिरे से आगाज करना चाह रहे हैं, वही नहीं उपलब्ध है, तो फिर कहां, कैसे रणनीतियां बनेंगी, कैसे तकनीक में सुधार आएगा, कैसे गुरु मंत्र मिलेगा, कैसे सुझाव मिलेगा, और कौन दे रहा होगा। तो आपको बताते चले कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और हेड कोच के तौर पे इस वक्त काम कर रहे हैं एनसीए के हेड वीवीएस लक्ष्मण। हाँ, वीवीएस लक्ष्मण को लंदन में स्पॉट किया गया है, और यह बताया जा रहा है कि भाई साहब वो कार्यरत हैं, वो लग चुके हैं तकनीक सुधारने में, खिलाड़ियों को बताने में, खिलाड़ियों को सुदृढ़ करने में, खिलाड़ियों को सशक्त करने में। यानी कि जो भी टेंशन रहा होगा वो अब दूर हो गया होगा, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण से बेहतर कौन, सिर्फ और सिर्फ उनसे बेहतर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं यार। अपने हेड कोच जो भी हैं वो खुद गुरु मंत्र वीवीएस लक्ष्मण से लेना चाहेंगे। गौतम गंभीर की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन, एक मजा हुआ खिलाड़ी, एक विशेषज्ञ जो स्विंगिंग कंडीशन में महारत हासिल किया हुआ है, वो इस वक्त ट्रेन कर रहा है, वो गुरु मंत्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीवीएस लक्ष्मण उनका नाम, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है। जब गौतम गंभीर अपने आप को उपलब्ध कर देंगे, लेकिन ऐसा अनुमान हो रहा है कि भाई साहब पहले टेस्ट मुकाबले से पहले जरूर गौतम गंभीर पहुंच जाएंगे, मगर जितनी भी गुरु मंत्र देना होगा, जो भी शिक्षा देना होगा, और जिस तरीके से रणनीतियां बनानी होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण की अगुवाई में बनेंगी। वीवीएस लक्ष्मण पहले टेस्ट से पहले पूरी तरीके से वहां पर अपने आप को लगाए होंगे, और उन्हीं के रणनीतियों के हिसाब से प्लानिंग सेट रहा हो कर रही होगी भारतीय टीम, और बीच में नहीं हिंड्रेंस करना चाहता है कोई भी। अगर आप मजे हुए टीम है तो आप नहीं चाहते हो वीवीएस लक्ष्मण फिर गौतम गंभीर फिर क्लैश हो, इन सभी चीजों से आप बचाव करना चाहते हैं। वैसा ही कुछ होने जाएगा, और पहले टेस्ट मुकाबले से पहले तो वीवीएस लक्ष्मण को ही आप देखेंगे, उसके बाद जरूर
गौतम गंभीर को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वही हेड कोच पूरे श्रृंखला में रहेंगे। लेकिन इस वक्त वीवीएस लक्ष्मण हाल फिलहाल गौतम गंभीर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद तकनीकी रूप में हमारे सभी युवाओं को सॉलिड कर सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, अपना अनुभव साझा कर सकता है। और अगर कोई भी युवा इस टीम में किसी भी बेहतर खिलाड़ी को डिमांड कर सकता था तो वीवीएस लक्ष्मण से नहीं, वीवीएस लक्ष्मण से बेहतर नहीं डिमांड कर। तो लक्ष्मण इस वक्त शिक्षा दीक्षा देते हुए दिखता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि गंभीर का भारत आना कितना उपयोगी साबित हो सकता है इन युवाओं के लिए, क्योंकि भाई साहब वीवीएस लक्ष्मण तकनीकी रूप से उनसे बेहतर, उनसे सॉलिड बल्लेबाज शायद गंभीर भी ना हो। बुरा लगेगा, लेकिन अलग बात है, ये अलग मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में है जिम्मेदारी। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।